सभी छात्रों को नमस्कार। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 5 को शुरू कर रखा है। देखिए, हम वीडियो बना रहे हैं चैप्टर 5 के, यानी कि सांतत्य एवं अवकलनीयता के। तो उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 से और विविध प्रश्नावली तक वीडियो बनाए हैं और आपने समझे भी हैं, पढ़े भी हैं। हमने प्रयास भी पूरा किया है। तो उसके क्रम में अभी 5.1 एक्सरसाइज छूटी हुई थी, जिसमें कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखिए, कंटिन्यूटी को आप समझ लीजिए होता क्या है, किस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन लगाए जाते हैं। थोड़ा सा आपको कठिन महसूस हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए, हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी की परिभाषा को देखेंगे। तो अगर हम परिभाषा समझ गए तो उसके आधार पर सवाल लगाना भी समझ जाएंगे, और हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बड़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो चलिए हम लोग सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ लिख रखा है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, परिभाषा। तो देखिए, लिखते हैं, परिभाषा को लिख के फिर समझाएंगे। माना कोई फलन, कोई भी फलन वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित, समझ रहे हैं, उपसमुच्चय उस सेट का ही कोई दूसरा सेट होता है, उस सेट में से निकला हुआ। तो परिभाषित वास्तविक फलन है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी, वास्तविक फलन है। और देखिए, थोड़ा सा और देखिए, और यफ के प्रांत में एक बिंदु सी है। एक बिंदु सी कोई भी वास्तविक बिंदु है, वास्तविक मान का एक बिंदु सी है। तो यफ यानी कि यही फलन बिंदु सी पर संतत है। सी पर संतत है। सी पर संतत है यदि, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एफ सी है। तो आपने समझ लिया, थोड़ा सा हमने समझाने का प्रयास किया। अगर इसी चीज़ को, इसी सिस्टम को अगर विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की जाए, तो देखिए, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। विस्तृत रूप से मतलब इसके विस्तार के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए कैसे, यदि हमने पॉइंट तो x बराबर सी ही लिया है, यदि x बराबर सी पर बायां पक्ष सीमा और दायां
पक्ष सीमा। देखिए अभी बायां पक्ष सीमा और दायां पक्ष आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। बायां अभी हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। बायां पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा एवं फलन का मान, उसी बिंदु की बात कर रहे हैं x=c पर फलन का मान यदि अस्तित्व में हैं और ये सब आपस में बराबर हैं, आपस में ये बराबर हैं, तो x=c पर फलन को संतत लिख रहे हैं, संतत फलन कहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा, संतत फलन कहेंगे या फिर फलन को संतत फलन कहलाता है, फलन संतत फलन कहलाता है। तो इस डेफिनीशन से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसको एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो देखिए हम अभी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपने समझ ली परिभाषा कंटिन्यूटी की। और यहाँ पर हम लोगों को इसके कंटिन्यूटी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग सवाल कर तो लेंगे लेकिन समझ के मतलब अच्छी तरीके से हम लोग सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमने अभी आपको ये समझाया था, लिमिट x→c f(x) फंक्शन की वैल्यू, और विस्तृत रूप से हमने इसकी बात की थी कि देखिए इसको विस्तृत रूप से अगर हम लोग लिखें यहाँ पर x→c पॉजिटिव f(x), इसको हम लोग RHL कहेंगे। और फिर देखिए लिमिट x→c नेगेटिव f(x) और फंक्शन की वैल्यू उसी बिंदु पर, इसको हम लोग LHL कहेंगे और ये फंक्शन का मान है उसी बिंदु पर। तो यदि हमारे पास इन तीनों के मान बराबर आते हैं, कहना चाहिए जैसे जितना मान इसका आए उतना ही मान इसका आए, उतना ही मान इसका आए, तो हम लोग कह सकते हैं इस C बिंदु पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं अभी सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1। इसमें दिया गया है x=1 पर फलन f(x)=2x+3 के सातत्य की जांच करें। ये दिया गया है, यहाँ पर हम लोग उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर x=1 पर कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला, ऐसे समझिए कि ये फार्मूला है। तो देखिए अगर हम फंक्शन का मान निकालते हैं, फंक्शन का मान, क्योंकि हमारे पास फंक्शन, देखिए फंक्शन हमारे पास कितना है 2x+3। तो हम 1 पर अगर फंक्शन का मान निकालें तो f1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3 = 5 हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए हम इस इधर का पार्ट निकालते हैं, तो लिमिट
एक्स टेंस टू वन पर ले रहे हैं ना, फंक्शन ऑफ एक्स एक बार लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स को लेंगे 2x+3 और अब इसमें x की जगह हम लोग 1 रखेंगे। तो देखिए कैसे लिमिट तो हट जाएगी क्योंकि हम x बराबर 1 मान ले रहे हैं, तो 2 × 1 + 3 ये 5 आ गया। तो हम लोगों ने इसको देखिए ये भी 5 आया है, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई है, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x भी 5 आया है। तो हम लोग इतने से ही कॉन्टीन्यूटी को दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो हमने लोगों ने देखिए लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ 1, ये मान बराबर ये भी 5 आया है, ये भी 5 आया है। तो हम लोगों ने ये दिखा दिया कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यूटी की जांच करी, x बराबर 1 पर ये फंक्शन था हमारे पास। तो ये तो आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम अगर थोड़ी और बात करें कि ये कंटिन्यूटी कैसे समझी जाए, तो देखिए हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर यदि कोई भी फलन y बराबर f(x) है के लेखाचित्र आप समझते हैं। लेखाचित्र का मतलब हम किसी भी फलन का यदि ग्राफ खींचें, लेखाचित्र में कहीं भी क्रम भंग ना हो, उसका क्रम भंग ना हो, कहीं भी क्रम भंग ना हो, तो ये फलन संतत फलन कहलाता है। और यहीं पर और बात करते हैं, यदि यही फलन समझ लीजिए, ये एक ऐसे ही व्यापक फलन है, ऐसे हमने माना है, यदि लेखाचित्र में क्रम भंग हो जाए तो फलन असंतत फलन कहलाता है। अच्छा, अब हम लोग इसके उदाहरण लेंगे, थोड़े से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो संतत फलन की अगर बात करें, संतत फलन तो देखिए कैसे संतत फलन, तो जैसे हम उदाहरण लें y बराबर √x, तो इसका आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। आप लोगों ने सीखा होगा कक्षा 11 में ग्राफ खींचना, अगर नहीं भी सीखा है तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। तो देखिए, तो इसका ग्राफ यदि खींचे हमने, ये देखिए x अक्ष ले लिया और ये y अक्ष है, ये देखिए ये y डैश है, ये x डैश है, इससे आपने समझ लिया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा इसका स्क्वायर करें, ये हो जाएगा। तो ये देखिए x अक्ष की दिशा में एक पैराबोला ही तो है, तो इसको हम इस तरीके से खींच सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए हमने जब अपना ये ग्राफ खींचा है, यानी कि लेखाचित्र खींचा है, तो हम इसको खींचते चले गए, तो हमें कहीं भी
पेन उठाने की आवश्यकता नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जब हमारा पेन ना उठे यानी कि क्रम भंग ना हो, तो इस प्रकार के फलन को हम कॉन्टिन्यूअस फलन कहेंगे। और इसकी यदि बात करें इस वाले की क्रम भंग हो जाए तो ऐसा अगर हम फलन लें तो देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है y बराबर यक्स स्क्वायर, यक्स बड़ा है 0 से या फिर बराबर है 0 से, इसको ले लिया है। और इसी में अगर हम बात करें y बराबर एक दूसरा फलन ले लें यक्स स्क्वायर -1, यक्स छोटा है 0 से, तो इसका यदि आप ग्राफ खींचें तो देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर ये यक्स अक्ष बनाया है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है। थोड़ा इसको और बड़ा कर दीजिए, ये देखिए ये बड़ा वाई डैश है, ये एक्स डैश है। तो यदि आप इसको खींचेंगे तो ये वाई अक्ष की दिशा में पैराबोला ही है, वाई अक्ष की दिशा में पैराबोला है। तो इसको देखिए इस प्रकार से खींच सकते हैं। इसको जब आप खींचेंगे तो इसमें -1 हुआ है, तो इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ देखिए इसमें हमारा जो भी हमने ग्राफ खींचा है तो इसका क्रम भंग हो गया। देखिए हमें पेन उठाने की आवश्यकता पड़ गई। ये हमारा जो भी फलन है एक ही फलन है, तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से फिर यहाँ गए, यहाँ से हमने खींचा, तो इस प्रकार का फलन असंतत फलन होगा और इस प्रकार का फलन कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम बात करें कि f(x) बराबर sin x है, तो इसका यदि आप लोग ग्राफ खींचें तो कैसे पता है इसका ग्राफ, तो देखिए इस प्रकार से आप लोग खींचते हैं ना, फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते, कहीं भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर y या f(x) बराबर sin x है, तो sin x भी सदैव एक कॉन्टिन्यूअस फलन होता है। और cos x की बात करें तो वो भी कॉन्टिन्यूअस फलन होता है। तो हम लोग इसके डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो अभी आगे क्वेश्चनों में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यदि इतना आपके समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सीधा पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग सभी दोस्तों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।